की पावन कथा में हम सभी लोग श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री राम के चरण कमल रज से आज पत्थर की शिला नारी बन जाती है। गए पतिलोक आनंद भई, भगवान के चरणों में बारंबार नमन वंदन करते हुए अति आनंदित होकर के पति के लोक को प्रस्थान करती है। और जब पति के लोक को प्रस्थान की, इधर राम जी बड़े चिंतित हो गए। मैं कहा क्षत्रिय बालक और एक ऋषि पत्नी को हमने अपने चरण धूलि लगा दी। मुझसे बड़ा अपराधी इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। बारंबार मन में यही बात चलने लगी, मैंने पाप कर दिया, मैंने अपराध कर दिया, मैंने पाप कर दिया। गुरु जी ने कहा एक काम करो। क्या? बोले पाप को धुलना है तो गंगा के तट पर चलो। गंगा के तट पर पाप को धुलने के लिए गए हैं। चले राम लक्ष्मी मन मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। सब होनी गाधी सुन सब कथा सुर सारी मैया तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। गए हैं गंगा के तट पर और जाकर के गंगा के तट पर गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान करते ही आज भगवान श्री राम बड़ी प्रसन्न ब्राह्मणों को
दान दिया है। विविध दान मही देवन ही पाए। खूब दान करते हैं जितना बन पाता है। दान करते करते परब्रह्म परमेश्वर दुनिया को संकेत देते हैं, और हम भी आपको बारंबार यही कहते हैं कि दान का कोई स्थान निश्चित नहीं है। दान वहां करना चाहिए जहां कोई आपको उसके योग्य दिखे। आपको लगे कि आपका दिया हुआ जो धन है, आपके द्वारा दिया हुआ जो दान है, उसका सदुपयोग करके आपके धन को धन्य किया जाएगा। पर आज के समय लोग दान तो करते हैं, पर स्थान नहीं देखते कि हम दान कर कहाँ रहे हैं। बस दान कर देना है। जहाँ करना चाहिए लोग वहाँ कर नहीं पाते, क्योंकि आज के लोग भी टीआरपी वाले होंगे। अगर हम 5 रुपया दान करें तो हमारा एडवर्टाइजेशन 5 करोड़ का हो जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में लोग दान करना चाहते हैं। हमारा दिया हुआ 500 रुपए भी पूरी दुनिया जान जाए, ऐसे स्थान पर लोग दान करना चाहते हैं, भले ही इनके द्वारा दिया हुआ धन निरर्थक जाए। दान सही स्थान पर करना चाहिए, तभी कल्याण होने वाला है, वरना कल्याण नहीं हो सकता। दान सही जगह पर करना चाहिए। सो धन धन्य प्रथम गति जाति, धन्य पुण्य माँ की सोई पाती। धन की पहली गति है दान। दान करना चाहिए। पर इस दुनिया में कई ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ ला ला पढ़ते हैं, दा पढ़ते हैं। ला अक्षर पर विशेष ज्ञान हो जाता है, पर दा पर ज्ञान नहीं होता। हाँ। ऐसे ध्यान से सुनिए। एक सेठ जी थे, वो जीवन भर सिर्फ ला ला पढ़े थे। लाओ 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 लाओ, देना तो आता ही नहीं था। एक दिन कुएं में गिर गए तो जो भी आवे वही कहे, सेठ जी अपना हाथ दो, हम आपको बाहर निकाल देते हैं। सेठ जी कहते हे भगवान, मैं तो सिर्फ लाओ पढ़ा हूँ, देने का तो पढ़ा ही। कुएं में गिर कर मर जाना ठीक है, पर देना नहीं ठीक है। सेठ जी हाथ नहीं। एक आदमी समझता था, उसने कहा सेठ जी कि लो मेरा हाथ पकड़ो, हम तुम्हें कुएं से बाहर निकाल देते हैं। सेठ जी तुरंत हाथ पकड़ करके बाहर। वाला काम हमारा है। ये दुनिया में ऐसे बहुत लोग देने की बात आएगी तो मालूम होता है प्राण सूख जाएंगे। हाँ, दुनिया का सब करेंगे पर देने में पीछे हटते हैं। जरूरी नहीं है कि माला जपने वालों को दान करते रहो, पर माला जपने वाला अगर कार्य अच्छा कर रहा है तो माला वालों को दान जरूर दो। अगर माला वालों को दान नहीं देंगे तो आला वालों के पास जाना ही पड़ेगा। माला वालों के लिए अगर आपका धन नहीं निकल रहा है तो आला वालों के पास रहना पड़ेगा तो काफी समय तक। बढ़िया, इसमें कोई संशय नहीं है। सही है, सच्चाई है। वो दान करने के बाद कोई आवे करी, आज वहाँ से प्रस्थान करते कहा हैं गया है राम लक्ष्मण का धन शैतान श्री विश्वामित्र जी महाराज और पहुँचे। हरसी चले मोनी वृंद सहाय, हरसी चले मोनी वृंद सहाय, हरसी चले मोनी वृंद सहाय, हरसी चले मोनी वृंद सहाय।
वृंद सहाया हाँ, आगे। विदेह नगर नीराया। ऐसा वर्णन आता है हाँ। राम जी बड़ी प्रसन्नता से आगे बढ़ रहे हैं। शिव जी का तो पहले दिन 15 को विदेह नगर में परसों हुआ प्रवेश वही करते हैं, पहुंचते 15 हैं। को आज कितना है आज 19 और जब विदेह नगरी में पहुंचे तो ऐसा वर्णन आया। समाचार पहुंचा है श्री मिथिलापति जनक के पास। विश्वामित्र जी आए हैं तो आज मिथिला नरेश विश्वामित्र जी के स्वागत के लिए बढ़ते हैं। गए हैं और जाकर के विश्वामित्र जी का स्वागत करते हैं। गुरुदेव, धन्य हो गया मेरा जीवन जो आपका आगमन हुआ है। तेही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन भुलवाई। उसी समय वहां पर राम और लक्ष्मण का आगमन हो गया, कहीं घूमने के लिए गए। उनके आगमन होते ही राजा जनक ने प्रश्न किया, महाराज कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक। आप बताओ ना महाराज कि ये दोनों बालक कौन है? मिथिला में प्रशंसा होती है। हाँ? मिथिला में जब मुनि राम लक्ष्मण को कुल देख तिलक प्रशंसा करते हैं। किरिपुकुल पालक। ये ऋषि पुत्र हैं या किसी राजा के पुत्र हैं? अब ध्यान से सुनना आप सभी लोग। और ये माताएं जो बीच बीच में बात कर लेती है ना, इसमें कोई लाभ नहीं है। आप बात करते सिर्फ और सिर्फ अपने समय को बर्बाद करती हैं यहाँ आकर। हाँ, जहाँ पर आपको एक एक चीज ध्यान से सुनना चाहिए वहां पर भी आकर बात करती हैं। इसका मतलब आप अपने समय को भी बर्बाद कर दी और अपनी शक्ति का भी दुरुपयोग कर दी। इतने मेहनत से चल कर के आई यहाँ, 3 घंटा यहाँ बैठी, फिर भी प्रसंग समझ में नहीं आया। घर जाकर कहेंगी समझ में आया ही नहीं। आएगा कहाँ से? जब प्रबंधे करना है यहाँ पर आकर के तो कथा कहाँ से समझ में आएगी? ध्यान एक जगह होगा तब तो कथा समझ में आएगी। दुनिया वालों में यही तो सबसे बड़ी कमी है। सरकारी नौकरी पाने के लिए लोग 25 साल तक पढ़ते रह जाएंगे। ये तैयारी, वो तैयारी, फला तैयारी करते रह जाएंगे। और भगवान की कृपा पाने के लिए लोग 90 दिन में चाहते हैं कृपा मिल जाए हमें। सारा कृपा समय माता बरसा दे हमारे तुरंत पूजा में बैठे 9 दिन, हाँ? कथा सुने 9 दिन तक। ऐसे थोड़ी होता है। जिस तरह से आप सरकार की नजर में अच्छे बनने के लिए, अपने मालिक की नजरों में अच्छे बनने के लिए आप खूब अध्ययन करते हैं, वो पढ़ते लिखते हैं, एकाग्रचित्त रहते हैं, उसी तरह से दुनिया के मालिक की नजरों में अच्छा बनना है तो उसके लिए ध्यान लगाना पड़ेगा कि नहीं कथा में। और आप तो वही बैक बेंचर जो पीछे बैठे विद्यार्थी होते हैं उनकी तरह स्थिति बना के रखे हैं कि आएंगे बैठेंगे कथा में तो जो मन होगा बात करेंगे, सुनेंगे, इधर उधर की बातें कर लेंगे, क्या बनाई क्या खाई, आज घर जाकर के क्या करना है, अच्छा ठीक है यही खा लेंगे कि नहीं खाएंगे, नहीं हम तो घर पे बनाएंगे, फलाना ठिकाना, यही चर्चा करती रहेंगे। क्या कथा सुनेंगे बताइए? और जब पूछ लेते हैं कि कौन सी कथा सुना रहे थे तो बस हमको देखती रहेंगे जैसे कभी देखा ही नहीं है। अरे हम यहीं गए, बाहर के थोड़ी गए। ध्यान लगाइए। राम जी कहाँ पहुंचे हैं? मिथिला। कहाँ पर है राम जी? मिथिला में। बताओ। बोलो ना, आवाज तो मोदी लेके आए ना अयोध्या। राम जी कहाँ है? मिथिला पहुंच गए ना? हाँ।
जनकपुर पहुंच गए। कथवा में कितनी माताएं सुन रही थी ध्यान से? हाथ उठाओ। ओ भाई, हाथे उठाना है तो किसी तरह से शांति का परिचय दें। एक बार हमने एक स्थान पर कह दिया कि माताएं शांति का परिचय देंगी, तब तक एक माता अपने बगल वाली माता का हाथ पकड़ करके कहती, महाराज जी ये शांति देगी, ये शांति देगी, ये देखिए। हमने बैठो, आओ, आओ, बैठो। आप ही तो कह रहे थे शांति का परिचय दें, हमने कहा दे दे शांति का परिचय। बता दिया आपका परिचय। शांति का परिचय, शांत रहे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बड़े रहस्य का विषय है। रामचरितमानस की कथा को सुनना बड़ी बात नहीं है, सीधी सीधी कथा सब सुन लेते हैं, पर जो उसमें रहस्य खोलते हैं तो रहस्योद्घाटन करने में आनंद तभी आता है जब अगला सुन रहा हो ध्यान से। अब हम बड़े रहस्य की बात बोल जाए और आपके सर से उड़ जाए तो क्या मतलब निकलता है? विश्वामित्र जी से राजा जनक ने पूछा, ये जो दोनों आए हैं बालक, ये राजा के पुत्र हैं या ऋषि के पुत्र हैं? तो विश्वामित्र जी ने उल्टा जवाब दिया। क्या उल्टा जवाब देते हैं? बोले महाराज, ये प्रिय समहि जहां लगी प्राणी, जहां जहां प्राणी है ये सभी को प्रिय लगते हैं। बताइए, कोई आपसे पूछ ले कि ये रामू का बेटा है कि श्यामू का बेटा है, और हम परिचय ना देकर हम कह दें कि ये वही है जिसको बथेरिया रमुआ पे ढूरा वाले खूब मानते हैं, ये उत्तर थोड़ी ना है, ये कोई उत्तर नहीं। ये प्रिय समझ जहां लग प्राणी, पूछा गया कि ऋषि पुत्र हैं या राजा के पुत्र हैं, तो कहते हैं ये प्रिय समझ जहां लग प्राणी, जहां जहां प्राणी है ये सभी को प्रिय लगते हैं, ये वही है। बड़े चिंतित हो गए। महाराज बताओ ना कौन है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने क्या, ध्यान से सुनिए। रघुकुल मणि दास रथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। रघुकुल मणि दशरथ के जाए। ये रघुवंश मणि है, राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये जो सांवरे सरकार है इनका नाम है राम, और ये गोरे गोरे जो है इनका नाम है लक्ष्मण। हमारे हित के लिए, हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए राजा दशरथ ने इन्हें भेजा था हमारे पास। जय हो महाराज। तो बताने की कृपा करें, आपका यज्ञ सफल हुआ कि नहीं हुआ? तो पूछते हैं राजा जनक मालूम है, क्योंकि राजा जनक भी धनुष यज्ञ रखे हैं। अगर ऋषि का यज्ञ सफल हुआ होगा तो हमारा भी यज्ञ सफल कर देंगे, इसीलिए पूछ रहे हैं। महाराज, आपका यज्ञ सफल हुआ कि नहीं हुआ? आज विश्वामित्र जी ने कहा कि राजा जनक, आपने भी यज्ञ का आयोजन किया है, यहीं पर अनुभव कर लेना यज्ञ सफल हुआ कि नहीं। यही देखना क्या करते हैं, लेकर के और ले जाकर के राम और लक्ष्मण को और गुरु विश्वामित्र को राजा जनक एक ऐसे भवन में ठहराते हैं जहां पर सदैव एक जैसा वातावरण रहता है, हमेशा हवा बहता रहे, ना कभी ठंडा लगे ना गर्म लगे। उस समय का जो वातानुकूलित रूम रहा होगा, कमरा रहा होगा, कक्ष रहा होगा, हमारे पास है। उस वातानुकूलित कक्ष में लेकर के राम लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र को विश्राम के लिए छोड़े हैं। सुंदर सदनो सुखद सत्कार, सुंदर सदनो सुखद सत्कार, सुंदर सदनो
बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। सुंदर सदन सुखद सबका हमेशा एक जैसा वातावरण रहता है। किसी ने कहा कि ये कौन सा कमरा है जो इतना वीआईपी रूम है? हैं? बोलते हैं कि महाराज इसमें हमारा बेटा रहता है, उसने बहुत अच्छे से बनाया है, अपना कमरा डेकोरेट किया है। तो इसमें कौन रहता था? बोले सीय निवास सुंदर सदन शोभा बरनी न जाए। सीय निवास सुंदर सदन, ये माता सीता का भवन है। लोगों ने कहा हे भगवान, माता सीता के भवन में राम और लक्ष्मण कैसे ठहरेंगे? माता सीता कहाँ जाएंगी? बोले माता सीता से खाली करा दिया गया ये कक्ष। लोग बड़े चिंतित हो गए और नाराज भी हुए। महाराज जनक, कितना भी महान अतिथि क्यों ना आवे, जो बिटिया कुछ दिन में विदा होने वाली है, उसके कमरे को पहले ही आप उससे खाली करा दिए, उसको कष्ट नहीं हुआ होगा? बोले कष्ट की क्या बात है? माता सीता है भक्ति स्वरूपा। कौन है माता सीता? भक्ति स्वरूपा। और ये भवन कौन सा है? ये भवन है हृदय। जिस हृदय भवन में भक्ति विराजमान रहती हो, उसी में भगवान का आगमन होता है और कहीं भगवान का आगमन नहीं। आज इस भवन में जिसमें माता सीता रहती है, इसको माता सीता ने इस तरह से परिष्कृत परिमार्जित कर दिया है, विशुद्ध कर दिया है, सजा दिया है कि राम से रहा नहीं जाता और राम उसी कक्ष में पहुंचे। भक्ति के भवन में भगवान विराजमान होते हैं और सच्चाई भी है। भक्ति की इतनी सामर्थ्यता है कि जहां पर ज्ञान भी ठहर जाए वो भक्ति। आप दुनिया के कितने बड़े ज्ञानी क्यों ना हो जाइए, पर अगर अब भक्ति आपके अंदर नहीं है तो आपको अपने ज्ञान का लाभ मिलने वाला नहीं है भगवान की दृष्टि में। क्योंकि भक्ति माँ है, तो उनके दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। माँ का सम्मान नहीं है तो बेटा कितना भी पढ़ जाओ, क्या लाभ मिलने वाला? भक्ति महारानी। जब भगवान इस धरती पर किसी को भेजते हैं तो भगवान कहते हैं कि हमारे पास दो शक्ति है, बताओ क्या दे तुम्हें? एक माया है, एक भक्ति है, क्या ले जाओगे? तो लोग कहते हैं भगवान दोनों का प्रभाव क्या है? माया का क्या प्रभाव है, भक्ति का क्या प्रभाव है? भगवान कहते हैं कि दुनिया में जाकर के यदि नाचना चाहते हो तो मेरी माया लेकर के जाओ, और दुनिया में जाकर के अगर मुझ भगवान को नचाना चाहते हो तो मेरी भक्ति लेकर के जाओ, मुझे नचाते हो। इसी भक्ति के बल पर ब्रज की ब्रजांगनाएं ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचाते। कन्हैया से कहे कन्हैया हम तुम्हें माखन देंगे पर नाचना पड़ेगा, तो भगवान नाचते। हाँ, ये भक्ति की महिमा है। वृंदावन में भक्ति का ही सबसे बड़ा प्रभाव है, बड़ी महिमा है वृंदावन। बड़ा प्यारा भजन है, हम सभी लोग समझ करेंगे। वृंदावन में हुक्म चले बरसने वाली का। आज के समय कलयुग में भक्ति महारानी वृंदावन में ही विराजमान है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति विद्यति यत्र सा। इसलिए कहा जाता है कि वृंदावन में हुक्म चले बरसने
बनवारी का मेरा संग दीवाना है उसका वाली का मेरा संग दीवाना है उसका वाली का वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का मेरा संग दीवाना
धरती पर आज भी भक्ति महारानी मौजूद है। बैठो तुम बगले बैठो कम दिक्कत ना है बैठो ना भी भक्ति बैठो नहीं पता और जनकपुर की पावन धरती पर माता सीता के भवन में राम जी भैया अब ध्यान से सुनिए आज राम जी जो है दिखाओ नहीं कौन था वही गिर गिर जानना है राम जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी बैठे हैं, गुरु विश्वामित्र बैठे हैं, आई है इनका पूरा मुंबई विश्वामित्र जी भी विराजमान है, राम लक्ष्मण जी विराजमान। कहिया रहे यहाँ थी आज लक्ष्मण जी के मन में इच्छा होती है शंकर ऐसी कृपा हो जाए कि हमारे भैया राम कह दे कि चलो चल करके जनकपुर देख करके आए। बल्कि मनीषवा लोगों ने कहा कि लक्ष्मण जी जनकपुर देखने की इच्छा है तो राम जी से बोल दीजिए ना, राम जी दिखा देंगे जनकपुर आपको। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ करके कहा ना, हम कैसे कहें, कहा उससे जाए जो हमसे दूर हो, कहा उससे जाए जो हमसे दूर हो। प्रीतम को पतियां लिखूं जो कहूँ हो ये विदेश, तन में मन में प्राण में दासों को मैं सदेश। प्रियतम को पत्र लिखा जाता है अगर आपके प्रियतम विदेश में बैठे हैं, या तन में मन में प्राण में दासों कौन सदेश, जो तन मन और प्राण में विराजमान रहता हो उसे पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो तो वैसे ही मन की गति को जान जाएगा। और ऐसा हुआ आज इस स्थान पर यही हुआ है। राम जी राम अनुज मन की गति जानी। प्रभु श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के मन की गति को जान लिए हैं। जब मन की गति को जान लिए तो गुरु जी के पास गुरु जी ने कहा बोलो राम। गुरु जी अगर आपकी आज्ञा मिले तो लक्ष्मण को नगर दिखा लाऊंगा। गुरु जी ने कहा ठीक है राम जी, कितनी बार आए हो जनकपुर में आप? राम जी ने कहा पहली बार आया हूं आपके साथ। बोले वाह, जो पहली बार आया है जनकपुर में वो कह रहा है कि मैं नगर दिखा लाऊंगा। अगर हम अयोध्या में कभी नहीं गए हैं और हम किसी को ले जाकर के कहें चलो हम तुम्हें अयोध्या घुमा, चित्र बात है तो ये कौन सी बात है? ये ठीक थोड़ी है। अयोध्या वही घुमा पाएगा जो अयोध्या घूमा होगा। राम जी आप आए नहीं जनकपुर कभी भी और कैसे घुमाएंगे लक्ष्मण जी को? राम जी ने कहा गुरुदेव घुमाने के लिए तो सेवक होंगे। गुरु जी ने कहा तो राम जी आप क्यों जाएंगे? राम जी ने कहा मेरा काम तो इतना है कि लक्ष्मण जी कहीं नगर देखने में उलझ ना जावे और नगर देखते देखते ज्यादा देर न लगा दे, तो मेरा काम इतना होगा कि नगर दिखाने का कार्य तो सेवक करेंगे और मेरा काम होगा तुरंत ले आओ। मेरा काम इतना होगा कि लक्ष्मण जी को तुरंत ले आए। विश्वामित्र जी ने कहा मुझे पता है राम जी, अगर लक्ष्मण जी नगर को देखे बिना नहीं रह सकते राम, तो तुम लक्ष्मण को देखे बिना नहीं रह सकते। तुम लक्ष्मण को देखे बिना नहीं रह पाओगे। पटिया खाली है जहाँ जहाँ जाए बछड़ा, कहाँ चली जाए गैया, कहाँ दादू जहाँ चले भगत जन, कहाँ चली जाए रमैया। जहाँ जहाँ बछड़ा जाता है उसके पीछे उसकी माँ जो गाय होती है वो अपने आप दौड़ती दौड़ती चली जाती है। उसी तरह से जहाँ जहाँ भक्त जन जाते हैं उनके पीछे भगवान चले जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं।
लक्ष्मण जी महाराज के साथ निकले हैं नगर भ्रमण करने के लिए। और नगर को देखने के लिए जैसे ही निकले तो जितनी जनकपुर की नारियां हैं सब देखने के लिए टूट पड़ी। दो बालक आए हैं, बड़े सुंदर आए हैं, चलो हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। अच्छा, जो बूढ़ी थी थोड़ी सी या उम्र में ज्यादा थी, वो तो दरवाजे को पार करके निकल आती, पर जो नई नई बहुएं थी उनको वो क्या करें। तो जुगती भवन